भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। भाषा भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका शताब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 52 है। साधारण मूल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 44 है। मानवीकृत वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 56 अर्थात 56 होती है। अगर कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए या हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या पूछी जाए तो उत्तर होगा 52 अर्थात 52 ही होगा। भाषा के प्रकार। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मौखिक भाषा वो भाषा होती है जो बोलकर और सुनकर ग्रहण की जाए उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा एक सरल भाषा है। लिखित और दूसरी भाषा लिखित। लिखित भाषा वह भाषा है जिसे लिखकर सामने वाला पढ़कर ग्रहण करे उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे लिखित भाषा के जैसे लिखना। लिखित भाषा एक सरल और कठिन भाषा है, यानी सरल भी है और कठिन भी भाषा है। सांकेतिक भाषा जो संकेतों के द्वारा प्रदर्शित की जाए उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस, मोबाइल पे बात करना इत्यादि। यह एक कठिन भाषा है। हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम संस्कृत से हुआ है। संस्कृत भाषा को संसार की जगत जननी भाषा कहा जाता है। संस्कृत भाषा से 2 भाग हुए हैं, वैदिक, लौकिक। संस्कृत सबसे पहले संस्कृत आई, उसके बाद पाली, पाली के बाद प्रकृत, प्रकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवट या शैसनीय अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अनुसूची 8 में 22 भाषाएं उल्लेखित हैं, जिसमें से हिंदी भी एक भाषा है। संविधान, हिंदी को संविधान में राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी की संविधान में चर्चा भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। व्याकरण। व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखना या शुद्ध उच्चारण, प्रयोग आदि का ज्ञान कराता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब आती है बात वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई अंग या अंग, उसे वर्ण कहते हैं। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द। भाव व भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य। भाषा का सबसे बड़ा अंग, अगर पूछा जाए भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य। वर्ण। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। इसमें प्राणवायु बिना अवरोध के बाहर निकल जाती है, जैसे अ, ई, उ, ऋ, ये स्वर है और स्वर की प्राणवायु बिना अवरोध के बाहर निकल जाती है। इसे बोलने में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जबकि व्यंजन इसमें रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इसे बोलने में अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। व्यंजन को बोलने में अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है, जबकि स्वर को बोलने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर कितने हैं? स्वर 11 हैं। आ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, ओ। स्वर कितने हैं? 11। अयोग्यवह ध्वनियाँ 2 हैं, अंग, आहा। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ये देखो, इनको काउंट भी कर लीजिए। 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मूल भाषा में स्वरों की संख्या अगर पूछ दे, मूल भाषा में स्वरों की संख्या 13। स्वरों के आधार पर
मूल रूप से संधि की दृष्टि से स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर। हास्य स्वरों को कई नामों से जानते हैं, जैसे लघु, मूल, एकमात्रिक स्वर। अगर इनमें से किसी का नाम लिया जाए तो वो हास्य स्वर होगा। दीर्घ स्वर को भी गुरु, द्विमात्रिक, संधि स्वरों के नाम से जाना जाता है। मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को तीन प्रकार: हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। हास्य स्वर एक मात्रा, हास्य स्वर की एक मात्रा है, इसको बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर की दो मात्रा है और इसको बोलने में हास्य स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है। जबकि प्लुप्त स्वर, यदि किसी स्वर को लंबे समय तक बोला जाए तो उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे मैया, प्लुप्त स्वरों की संख्या 8 है। हास्य स्वर इनकी संख्या 4 है। 4 कौन कौन से? आ इ उ ऋषि, आ इ उ ऋषि। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। कौन कौन सी संख्या है? आ इ उ ए ओ औ। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। और संयुक्त स्वर किन्हें कहते हैं? जैसे संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है, ए औ औ। ओंठ की आकृति के आधार पर स्वरों के उच्चारण को 2 भागों में बांटा गया है, वृत्ताकार या वृत्तमुखी, जैसे उ ओ। अवृत्ताकार, अवृत्तमुखी, जैसे आ इ ऋषि ए। जीभ के आधार पर 3 प्रकार स्वरों के, जीभ के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार, जैसे अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। देखो अग्रस्वर में कौन से आते हैं? जो पहले आए, अग्र मीन्स आगे। ई ए री, ई ए री। मध्य स्वर जो मध्य में आ बोलते समय आ। और पश्च स्वर जो पीछे आए, जैसे आ उ ओ, आ उ ओ आदि। ताल की स्थिति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने? ताल की स्थिति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। समवृत स्वर, अर्धसमवृत, विवृत स्वर, अर्धविवृत। समवृत स्वर में आते हैं ई उ री। अर्धसमवृत में ए औ। विवृत में आ, माने खुला स्वर जिसे कहते हैं आ, जिसमें मुंह पूरा खुल जाए। अर्धविवृत स्वर आ ए औ, आ ए औ। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों को 2 प्रकार होते हैं। अनुनासिकता, जैसे आ यानी चंद्र बिंदु अनुनासिक, और अनुनासिक ये चिन्ह तद्भव में आते हैं, जबकि आहा या अनुस्वर बिंदु ये सब तत्सम में आते हैं। अनुनासिक का विलोम अनुस्वर होता है। जाति के आधार पर स्वरों को 2 प्रकार, जाति के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार, सजाति, विजाति। सजाति में समान जाति के स्वर, जैसे आ इ उ, ये समान जाति के हैं, एक ही बिरादरी के हैं, इसलिए इन्हें समान जाति यानी सजाति कहते हैं। विजाति असमान जाति के स्वर, जैसे आ ए, ये असमान जाति के स्वर हैं, इसीलिए इन्हें विजाति कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।